Good afternoon, class. In today's video, we are going to learn one of the important concept of chapter heat. Concept is scales of measurement of temperature. So let's start. There are three scales of measurement of temperature. First is Celsius scale, second one is Fahrenheit scale, and third is Kelvin scale. You can see Celsius scale is represented by letter C and it is written as degree Celsius. Second one is Fahrenheit scale. It is represented by degree Fahrenheit, and third Kelvin scale is represented by letter capital K. ओके नाउ सेल्सियस स्केल पे जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होती है वाटर की वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड इसे 0 डिग्री सेल्सियस को सेल्सियस स्केल पे लोअर फिक्स पॉइंट माना जाता है. ओके नाउ द अपर फिक्स पॉइंट ऑन सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस. ओके और आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. क्लियर? दिस सेल्सियस स्केल इज यूज्ड अप मोर कॉमनली इन इंडिया. इंडिया में हम सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं. सेकेंड स्केल इज फॉरेनहाइट स्केल, एंड लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ फॉरेनहाइट स्केल इज 32 डिग्री फॉरेनहाइट, एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 212 डिग्री फॉरेनहाइट. क्लियर? नाउ केल्विन स्केल हैज़ लोअर फिक्स पॉइंट 273 Kelvin and upper fixed point is 373 Kelvin. Now let's move on towards another concept, that is conversion of temperature. बच्चे जैसे आपकी लेंथ की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, और आप क्या करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग मतलब आपको जैसे सम्स सॉल्व करने होते हैं उसमें जिस यूनिट की ज़रूरत होती है, नीड होती है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, उन यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेते हो. या तो सेंटीमीटर को मीटर में करते हो या मीटर को सेंटीमीटर में करते हो. उसी तरीके से टेम्परेचर की जो हमने 3 स्केल्स देखी, आप इनको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे सपोज करो डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल कर सकते हो. सिमिलरली फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, उसको भी कर सकते हो. आप इन टेम्परेचर्स को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ओके तो फर्स्टली हम देखेंगे, अगर हमें डिग्री सेल्सियस गिवन होगा और उस डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट स्केल में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ओके आई रिपीट, इस फॉर्मूला के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो. फॉर्मूला है फॉरेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ओके नाउ लेट्स डू some sums based on this conversion. First is convert 25 डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है. इस 25 डिग्री सेल्सियस को आपको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है. तो आप सिंपली क्या करोगे, आप इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे. ठीक है, इस फॉर्मूला में सबसे फर्स्ट स्टेप आपको करना है, ये इस फॉर्मूले को आपको लिखना है. ठीक है, इस फॉर्मूले को लिखने के बाद आप इस डिग्री सेल्सियस की जगह में आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन में सेल्सियस की वैल्यू दी गई है उसको पुट करोगे. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है 9/5 इंटू 25. ठीक है, 25 मैंने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है. ओके प्लस 32. अब इसको 9/5 इंटू 25 करने से, इसको सॉल्व करने से आपको क्या आएगा, 45 आएगा. इस 45 में 32 ऐड करोगे, योर आंसर विल बी 77 डिग्री फॉरेनहाइट. क्लियर? नेक्स्ट सम है कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फॉरेनहाइट. अभी इस केस में आपको 100 डिग्री सेल्सियस दी गई है, सेल्सियस स्केल की वैल्यू, इसको आपको डिग्री फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है. तो सिंपली सेम उसी स्टेप को करना है. फर्स्टली आपको फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला लिखने के बाद आप सेल्सियस की जगह क्या लगाओगे, 100 डिग्री लगाओगे. ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 180, और इस 180 में अगर 32 ऐड करोगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको आंसर मिल जाएगा.
क्लियर? नाउ नेक्स्ट, टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। अब ये फ़ारेनहाइट आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे, उसको डिग्री सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 9/5 F - 32। ओके, सो हम इस पे बेस्ड एक सम करते हैं। फर्स्ट जो सम है दैट इज़ कन्वर्ट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। तो अगेन क्या करना है, चूँकि हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को लिखना है। आफ्टर दैट इस फॉर्मूले में फ़ारेनहाइट की जगह आपको 32 डिग्री वैल्यू लगानी है। सो यहाँ मैंने वैसे कर रखा है 9/5 इंटू 32 - 32। 32 - 32 क्या होगा, 0 हो जाएगी। सो 9/5 इंटू 0 इट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, दैट मीन्स आप क्या बोलना चाहते हो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो आपकी फ़ारेनहाइट स्केल में जिसकी वैल्यू 32 डिग्री है, उसी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में कितनी है, 0 डिग्री है। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। ऐसे ही सम्स आपको क्या करने हैं, आपको अलग अलग नंबर्स लेने हैं और आपको इसको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। थैंक यू।